नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट सी राहुल वडेरा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अगेन 23 जुलाई को, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और मैं आपको एडिशनली बताऊंगा कि आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जा सकते हैं, क्या मूव पॉसिबल हो सकती है। और आने वाले टाइम में यानी कि कल और मैं एक स्पेशल स्टॉक डिस्कस करूंगा जिसने 2 दिनों में काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई है और उसका रीजंस हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली यहाँ पे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैंने पिछले 2 वीडियोस डाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के राइट इश्यू के बारे में, आप जाके उसे देख सकते हैं। एटलीस्ट अभी अप्लाई करने का मौका तो नहीं है, बट हाँ, नॉलेज पर्पज से आप देख सकते हैं वीडियो को। जाइए चैनल को डेफिनेटली चेकआउट करें। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन प्रेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग गाइस, सबसे पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जैसे हम लोग यूजुअली जाते हैं। तो मैंने आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खोल लिया है। तो ये डेली चार्ट मैंने खोला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी में जो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे एक कैंडल बनता हुआ दिखा। जो आज का जो कैंडल है वो यूजुअली आपको दिखा है कि कैंडल तो रेड बना है, लेकिन जो आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो कल के लो से नीचे नहीं हुआ है। ये एक अच्छी बात है निफ्टी के लिए। एंड अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो सेम यहाँ पे सिचुएशन, वैसी ही सिचुएशन है। तो बैंक निफ्टी में भी वैसा हुआ है। तो ये शो करता है कि अभी भी जो सेलर है यहाँ पे, जो बेयर्स है मार्केट में, अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एंट्री यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। अगर बेयर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री कब होगी कि हम लोग कंटिन्यूअसली 2 दिन और नीचे यहाँ से गिरते हैं, तो हम लोग, मैंने कहा था कि अभी ये जो ब्लू लाइन है बेसिकली विच इज नियर टू 10,800, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। उसको जब तक हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से, मार्केट यहाँ से डिसिसिवली नीचे नहीं गिरेगा। तो थोड़ी सी करेक्शन बोल सकते हैं उसको, मार्केट गिरावट नहीं बोलेंगे। और बैंक निफ्टी को मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था वीडियो में, 23 वुड बी अ मेजर रेजिस्टेंस। आज बैंक निफ्टी ने वो रेजिस्टेंस को यहाँ पे टेस्ट किया है, तो आप देख सकते हो। तो आने वाले टाइम में निफ्टी कल क्या मूव दिखाएगा, इससे क्लैरिटी है। जितना स्ट्रेंथ दिख रहा है कि आज जो, और यहाँ पे जो आपको आरएसआई थोड़ा सा यहाँ पे करेक्टिव होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, तो मे बी अगर नीचे आए तो निफ्टी को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर सकता है। तो मे बी कल हम लोग अगर 11,000, बेसिकली 11,000 के नीचे जाते हैं तो प्रॉब्ली हम लोग 11,000, अगर 100 के हम लोग नीचे जाते हैं तो प्रॉब्ली हम लोग 11,000 के लेवल्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रेड बनता है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा लॉन्ग ट्रेड नहीं, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रेड्स बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीजन है यहाँ पे कि एक फॉलो ऑन मिल सकता है, पर गिरावट नहीं मेजर, एक फॉलो ऑन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और बैंक निफ्टी में भी वैसा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल देखने मिलेगा। तो आपको वहां पे कल अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ये मेरा व्यू है कल के लिए। क्योंकि अभी काफी रैली हो चुकी है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीदिंग की जरूरत है। अगर आगे और हमें स्ट्रॉन्ग रैली चाहिए तो एक ब्रीद अप की जरूरत है, जो यहाँ पे कल आपको देखने मिल सकता है। तो हम लोग जाते हैं, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू तो ले लिया, हम लोग जाते हैं एनएससी के ऑप्शन चेन डेटा पे, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन चेन डेटा की बात करोगे तो मैंने आपके लिए निफ्टी का मंथली ऑप्शन डेटा यहाँ पे खोल लिया है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिकली, लेट्स से कि जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो कॉल्स है और राइट साइड में पुट्स है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिख रहा है? अगर एज पर आप कॉल, सबसे ज्यादा तो, बहुत ज्यादा तो 11,500 पे दिख रहा है, बहुत ज्यादा अनअचीवेबल दिख रहा है कंपेरेटिवली इस पर्टिकुलर मंथ में। लेकिन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो एज पर कॉल्स के हिसाब से वो आ रहा है 11,200, मैंने आपको कहा था। एंड देन यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो एज पर, सो सपोर्ट और यहाँ पे आपको कॉल्स और पुट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर, इक्वल दिख रही है। थोड़ा बहुत 5-6 लाख रुपए, 5-6 लाख का गैप है। तो यहाँ पे एक हो सकता है कि, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो कॉल्स बायर है, जो कॉल्स के सेलर है, वो भी यहाँ पे कंपेरेटिव अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और जो पुट के सेलर है वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं डेटा को देख के, चार्ट्स को एनालाइज करके आपको बोल रहा था कि एक बार हम लोग 11,000 को रीटेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ पे चांसेस बनते कि हम लोग कल अगर 11,100 के नीचे गिरे तो पॉसिबल हम लोग 11,030-40 के आसपास यहाँ पे एक बार जाएंगे। एंड आई थिंक कल आपको लाइव डेटा और देखना चाहिए और ज्यादा एनालिसिस के लिए। तो ये मेरा निफ्टी पे था। बैंक निफ्टी हम लोग नहीं देखेंगे, मैं निफ्टी के लिए आपको बता दिया कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आता है। तो अब लोग हम लोग चढ़ते हैं कि आज की पोजीशंस क्या रही 22 जनवरी। तो आज हालांकि निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे निगेटिव में, और हमने चार्ट पे देखी। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ग्रीन में क्लोज हुआ। एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे तो 5194 है, तो डिक्लाइन की तरफ ज्यादा था। और आज एफ आई आईज ने बाइंग दिखाई है यहाँ पे, और डी आई आईज यहाँ पे बिकवाली करते दिखे हैं। तो इन नंबर्स का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, सब लोगों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है एफ आई आईज डी आई को लेकर, और उसके हिसाब से
तो मैं इतना डीपली आपको लेके नहीं जाना चाहूंगा उनमें, बिकॉज हम लोग लेवल्स डिस्कस करेंगे। और आज के टॉप गेनर्स में एक्सिस बैंक अच्छा टॉप गेनर था, मुथूट फाइनेंस, पीवीआर, मन्नापुरम, जीएमआर और एमएनएम का तो राइट इश्यू था, तो उसका जो राइट एंटाइटलमेंट था वो डिस्काउंट हो गया प्राइस में, और इसकी वजह से आपको एमएनएम में दिख रहा है। बाकी लॉन्ग्स बने हैं टाइटन में, मुथूट फाइनेंस, जीएमआर और बालकृष्णा, और यहाँ पे शॉर्ट बने हैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व, एचयूएल में भी एक शॉर्ट पोजीशन से अच्छी खासी रैली दिखा चुका है ऑलरेडी, तो शॉर्ट पोजीशंस आए दिन बनेगी थोड़ी बहुत, तो जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यूजुअली बनाते हैं लोग एज अ शॉर्ट पोजीशंस। बजाज ऑटो और कोटक में शॉर्ट पोजीशंस बनी है। तो अब हम लोग जाते हैं बेसिकली हमारे जो स्क्रीनर है वहां पे मैं आपको लेके चलता हूं कि जिससे हम लोग एनालाइज कर पाएंगे ओवरऑल क्या रहा। और यहाँ पे हम लोग अगर एनालाइज करें यहाँ पे सेक्टर वाइज, इस सेक्टर वाइज अगर वॉच देखेंगे तो आज कौन कौन से सेक्टर है जो यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे एफएमसीजी, रियलिटी, आईटी, ऑटो, पीएसयू, काफी सब सेक्टर ऑलमोस्ट दबाव में थे यहाँ पे। मीडिया और प्राइवेट बैंक, मीडिया में आज मेजर जो काउंटर परफॉर्म किया है वो पीवीआर है, आपको देखने मिला होगा। पीएवीआर ने अच्छा परफॉर्म किया, रैली 6 से 6.5% की रैली दिखाई है, तो काफी टाइम बाद इसने एक बाउंस बैक दिखाया। हम हमारे प्रीमियम ग्रुप इक्विटी में पीवीआर दिया था और टाइटन दिया था, जो कि अच्छे खासे चल गए यहाँ पे। अब हम लोग जाते हैं स्क्रीनर की तरफ कि जो कल के स्टॉक से आपको क्या ध्यान में रखने चाहिए। वैसे भी अभी ऑल इंडाइसेस सेक्शन का मतलब बेसिकली हमने सेक्टर वाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस देख ली है, तो हम जाते हैं कि कल के स्टॉक्स क्या होंगे। तो यहाँ पे टाइटन अगेन एक अपना वीकली और मंथली ब्रेकआउट दे रहा है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। मुथूट फाइनेंस भी वीकली और मंथली ब्रेकआउट दे रहा है। मुथूट फाइनेंस बीच में बहुत बड़ा था, फिर वापस यहाँ से गिरा है, फिर वापस अभी क्या कर रहा है, पुल बैक दिखा रहा है यहाँ से, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिल सकता है। एंड आज भी अगर मुथूट फाइनेंस के लेवल देखोगे तो हमने बोला था 1279 के ऊपर बाय करना था और 1298 का टारगेट था, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हुआ। यहाँ पे 1343 का हाई था यहाँ पे। पीवीआर को ध्यान में रखना है, वीकली ब्रेकआउट हो रहा है, मंथली तो नहीं हो रहा है, वीकली ब्रेकआउट हो रहा है। एक्सिस बैंक में वीकली और मंथली, और एक्सिस अगर कल अगर एक्सिस आपको 480 480 टू 483 के ऊपर मिले तो एक बार एक्सिस बाय कर लेना। स्टॉप लॉस लगा के 476 का बाय कर सकते हो, अच्छी मूवमेंट दिख सकती है। आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे वीकली मंथली ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे एनआईआईटी टेक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अच्छा स्टॉक से आगे चलने वाला है। यूपीएल में भी वीकली ब्रेकआउट है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। अब सब स्टॉक्स ऐसे ध्यान में रखने वाले, बट मैं आपको स्पेसिफिक लिस्टेड डाउन काउंटर बताता हूँ। और जो शॉर्ट पोजीशन तो हमने डिस्कस की कि एचयूएल में शॉर्ट पोजीशन बनी है, बजाज ऑटो में बनी है। और कल के लिए आपको ये जो हॉट काउंटर मैं बताता हूँ जो ध्यान में रखने वाले लेवल्स के लिए, आपको तो स्क्रीनर को रेफर करना पड़ेगा। ये लेवल्स गाइज मत लीजिए, क्योंकि ये आज के लेवल्स थे, कल के लेवल्स आगे आने में पोस्ट होंगे, तो उसके लिए आपको स्क्रीनर का एक्सेस लगेगा। और मैं आज स्क्रीनर का परफॉर्मेंस भी डिस्कस तो करना ही है। तो ये हमारा स्क्रीनर का जो मेन सेक्शन है जिसे मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे कितने सारे स्टॉक्स है जहाँ पे टारगेट अचीव हुए है। अपोलो हॉस्पिटल आप देख सकते हो, यहाँ पे जहाँ ग्रीन आपको टारगेट दिख रहा है ग्रीन, और स्टॉप लॉस में रेड दिख रहा है तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वरना टारगेट अचीव हुआ। और ये एक्वा कलर से आपको ज्यादा आइडेंटिफाई होगा। अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, डिविस लैब, और यहाँ पे एचडीएफसी, हीरो मोटो, यूनिलीवर, इंडिगो, इंडसइंड बैंक, इन्फी, अमरा राजा बैटरीज, भारत फोर्ज, एंड देन एस्कॉर्ट में कोलपाल, सीएससी, टाटा एलेक्सी, अजंता फार्मा, सीमेंस, मुथूट फाइनेंस, पीवीआर, पिडिलाइट। मैं नाम गिनाते गिनाते बार बार रहूंगा नहीं, बट ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ। कुछ जगह स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे कि एक्सिस बैंक में वॉलेटाइल था काउंटर काफी, और यहाँ पे फिर एक और हिट हुआ है हमारा बजाज फाइनेंस में, वॉलेटाइल काउंटर था। तो हावेल्स में भी हिट हुआ, यहाँ पे कोटक बैंक में हिट हुआ, और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ एमसीएक्स में। तो बहुत ही कम स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इतने सारे टारगेट है जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। एक्सेस जरूर से लीजिए इसका, क्योंकि आपको हेल्पफुल मिलेगा कौन सा ट्रेड लेना है और कौन से स्टॉक्स को कौन से लेवल पे लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक दिन एडवांस में मेरे स्क्रीनर में मिल जाता है, जिससे आपको आसानी होगी कौन से स्टॉक्स को कहां पे देना। मेरे स्टॉक्स फिक्स रहते हैं जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं, बट द पॉइंट इज कि लेवल्स डायनामिक होते हैं जो इंट्राडे के लिए रहते हैं, और आपको इसका भरपूर से फायदा उठाना चाहिए। वैसे टॉप गेनर्स लूजर्स हमने डिस्कस कर लिए है, और उसमें से मैंने आपको कहा कि मुथूट फाइनेंस का कॉल हमने दिया था, पीवीआर और टाइटन हमारे इक्विटी ग्रुप के थे। तो मैं गाइज अब कल के हॉट स्टॉक्स तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं। तो आने वाले टाइम में हम लोग वो वीडियोस जो हम लोग पहले लेके आते थे, जहां पे मैं आपको 6 स्टॉक्स बताता था बाइंग के और सेलिंग के, वो वापस लाने वाला हूं, लेकिन नॉट रेगुलर बेसिस पे। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और अपडेट है कि आने वाले टाइम में हम लोग एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, बहुत अच्छा एनिमेटेड कोर्स रहेगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल दूंगा मैं। वैसे वीडियो में आपको जस्ट ब्रीफ कर देता हूं मैं, उसमें पूरा डिटेल रहेगा। आपको बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट कैसे सीखना है, और इंटरमीडिएट के लोगों कैसे सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये पांचों सेक्शंस कवर करूंगा। और उसके बाद में 2 और सेक्शंस ऐड होने वाले, जिसमें
म्यूचुअल फंड रहेगा और एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स है जहां पे हम लोग उसे ऐड करने वाले हैं। तो टच में रहिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, तो आने वाले वीडियोस को आप नोटिफाइड होंगे और आपको काफी ज्यादा जानकारी और डिटेल्स मिलती रहेगी हमारे वीडियोस के बारे में। तो मैं गाइज आशा करता हूं कि जो आज का वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स होंगी, राय होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं प्रोएक्टिवली टेकअप करूंगा और बेसिकली इसे फॉलो करूंगा। तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।